नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुमित कुमार स्वागत करता हूं आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग वोटर कार्ड की पूरी कहानी जानेंगे। तो वोटर कार्ड जिसका इस्तेमाल हम लोग इलेक्शन में वोट डालने के लिए करते हैं या फिर कहीं भी अगर एड्रेस प्रूफ के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही वोटर कार्ड जिसके बारे में हम लोग पूरा जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सही सारी चीज़ें जानने और सीखने को मिलेगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए जानते हैं मतदाता पहचान पत्र, जिसे वोटर आईडी कार्ड भी कहा जाता है। तो जो वोटर आईडी कार्ड है इसको हिंदी में मतदाता पहचान पत्र भी बोला जाता है। ये एक सरकारी दस्तावेज होता है। अगर इसकी हम बात करें तो ये किस तरह का दस्तावेज है, सरकारी दस्तावेज है जो हमें चुनाव में मतदान करने का अधिकार देता है। तो जो वोटर आईडी कार्ड है यही हमें अधिकार देता है कि जो भी अगर इलेक्शन होता है, चुनाव होता है, तो उसमें हम वोटिंग कर सकते हैं। ये हमारी भारतीय नागरिकता का प्रमाण है। ये जो वोटर कार्ड है ये हमारे भारतीय नागरिकता का भी एक प्रमाण है। साथ ही एड्रेस प्रूफ के तौर पर भी काम आता है। अगर हम बात करें ये जो वोटर कार्ड है तो इसको हम लोग एज ए एड्रेस प्रूफ भी यूज कर सकते हैं। जहाँ कहीं भी अगर एड्रेस प्रूफ आपसे पूछा जा रहा है, मांगा जा रहा है, तो वहाँ पे आप वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। चुनाव आयोग 18 साल की उम्र पूरी करने वाले नागरिक को वोटर आईडी कार्ड जारी करता है। यानी कि जो भी भारत के नागरिक हैं जिनका उम्र 18 साल से ऊपर जैसे ही होता है तो वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो चुनाव आयोग है वो उन्हें क्या करेगी, उनके लिए वोटर कार्ड जारी कर देगी। इसका इस्तेमाल आप नगरपालिका, राज्य और राष्ट्रीय चुनाव में मतदान के लिए कर सकते हैं। तो ये जो वोटर कार्ड है इसका बहुत तरह का इस्तेमाल है। जैसे कि हमने आपको बताया एड्रेस प्रूफ में भी यूज कर सकते हैं, ये भारतीय नागरिकता का प्रमाण भी है। इसके अलावा नगरपालिका हो, राज्य और राष्ट्रीय चुनाव, इन सब में मतदान के लिए भी कर सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत कब, कैसे और क्यों हुई? देश में सबसे पहले कहाँ जारी किया गया? क्या इसके लिए कानून में किसी तरह का बदलाव किया गया? इस स्पेशल स्टोरी में जानिए मतदाता पहचान पत्र की शुरुआत से लेकर अब तक की पूरी कहानी। तो आप ज़रूर सोचते होंगे कि सबसे पहले ये जो मतदाता पहचान पत्र है इसको कब शुरू किया गया था, कैसे और क्यों हुआ, और देश में सबसे पहले कहाँ जारी किया गया। इस तरह के सवालों का जवाब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहला सवाल है कि मतदाता पहचान पत्र का विचार कैसे आया। यानी कि किसी न किसी के माइंड में आया होगा कि एक पहचान पत्र बनाया जाए जिसका इस्तेमाल इलेक्शन में किया जाए, जिससे क्या हो कि पहचाना जाए कि हाँ ये व्यक्ति वोट डाल सकता है या फिर ये दोबारा वोट नहीं डाल सकता। यानी कि फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो वही हम लोग जानते हैं इसमें कि जो चुनाव आयोग है उसने क्या किया, 1962 की अपनी जनरल इलेक्शन रिपोर्ट में बताया है कि 1957 के आम चुनाव के बाद कमीशन के पास ये सुझाव आया था कि बड़े और घनी आबादी वाले शहरों में रहने वाली सभी मतदाताओं को फोटो वाले पहचान पत्र दिए जाए। इससे चुनाव के समय मतदाताओं की जो भी मतदाताएं हैं उनका पहचान आसानी से हो सकेगी और कोई दूसरा व्यक्ति मतदान नहीं कर पाएगा, मतलब फर्जी वोटिंग रुकेगी। तो ऐसा सुझाव किसके पास आया था? जो चुनाव आयोग है यानी कि इलेक्शन कमीशन, उसके पास गया था। तो ये बहुत अच्छा सुझाव था। इससे कि जो फर्जी वोटिंग थी उसको रोकने का बहुत ज़्यादा बड़ा जरिया था। अगर मतदाता पहचान दिया जाता, जो भी लोग थे जो जिनका उम्र था 18 साल के ऊपर, यानी कि जो वोट देने के काबिल थे, तो उससे पहचान करके आसानी से वोट दिवाया जा सकता था। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं कि कानून में क्या बदलाव किए गए। तो ये भी सवाल आपके मन में आया होगा कि जब इसको लागू किया गया तो कानून में किस तरह का बदलाव किया गया। तो चुनाव आयोग ने यूनिक पहचान पत्र जारी करने का सुझाव को भारत सरकार के पास भेजा गया। ठीक है, तो जो चुनाव आयोग का ये सुझाव था, तो इसको ये एक यूनिक पहचान पत्र बनाने का सुझाव था जिसको भारत सरकार के पास भेजा गया। सरकार को ये विचार अच्छा लगा। इसके बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 1958 में फोटो पहचान पत्र जारी करने का प्रावधान कर दिया गया। 27 नवंबर 1958 को विधेयक संसद के निचले सदन में पेश किया और 30 दिसंबर 1958 को यह विधेयक कानून बन गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कब क्या हुआ। सबसे पहले क्या किया गया कि चुनाव आयोग द्वारा इस यूनिक पहचान पत्र के बारे में सुझाव दिया गया भारत सरकार को। भारत सरकार को ये विचार अच्छा लगा। इसके बाद सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए लोक प्रतिनिधित्व संशोधन विधेयक 1958 में फोटो पहचान पत्र जारी करने का प्रावधान कर दिया गया और 27 नवंबर 1958 को विधेयक संसद के निचले सदन में पेश किया गया और 30 दिसंबर 1958 को ये कानून बन गया। आइए आगे हम लोग बात करते हैं कि फेल हो गया था पायलट प्रोजेक्ट। यानी कि एक पायलट प्रोजेक्ट पे इसको शुरू किया गया था लेकिन आगे चल के ये फेल हो गया था। तो साल 1960 में चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र योजना को देश भर में लागू करने से पहले एक चुनावी क्षेत्र में
पायलट प्रोजेक्ट चलाया। तो सबसे पहले इसे एक पायलट प्रोजेक्ट तौर पे चलाया गया था। कब चलाया गया था? तो साल 1960 में। यह क्षेत्र कोलकाता दक्षिण पश्चिमी संसदीय क्षेत्र था जहां उपचुनाव होने वाला था। ठीक है, तो उस क्षेत्र में यहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट पे शुरू किया गया। कहाँ पे? तो कोलकाता का जो दक्षिणी पश्चिमी संसदीय क्षेत्र था वहाँ पे उपचुनाव होने वाला था, वहीं पे इसे चालू किया गया। 10 महीने तक चलाए गए पायलट प्रोजेक्ट में कुल मतदाताओं में से सिर्फ 2,13,600 लोगों की ही फोटो ली जा सकी, जिसके बाद सिर्फ 2,10,000 मतदाताओं को ही फोटो वाले पहचान पत्र दिए जा सके। तो जब पायलट प्रोजेक्ट चल रहा था उस टाइम 2,13,600 लोगों का फोटो क्लिक हुआ। ठीक है, लेकिन उसमें से 2,10,000 जो भी वोटर्स थे उनको ये आइडेंटिटी प्रूफ मिला, फोटो वाले पहचान पत्र दिया गया। मतदाताओं की कुल संख्या के हिसाब से ये आंकड़ा बहुत कम था, इसलिए चुनाव आयोग का ये प्रोजेक्ट सफल नहीं कहा गया। तो जब ये जो चुनाव आयोग का ये जो प्रोजेक्ट था ये वहाँ पे फेल हो गया, सफल नहीं हुआ। सबसे बड़ा कारण ये था कि बहुत सी महिला मतदाता किसी भी फोटोग्राफर, चाहे वो महिला हो या पुरुष, से फोटो खिंचवाने के लिए तैयार नहीं थी। तो जिस टाइम का ये बात है 1960 का, उस टाइम लोग घर से बहुत कम बाहर, महिलाएं घर से बहुत कम ही बाहर निकला करती थी। उन्हें ये सब ठीक नहीं लगता था कि कोई उनका फ़ोटो क्लिक करे। तो इस वजह से क्या हुआ कि ये धीरे धीरे जो प्रोजेक्ट है फेल होना शुरू हो गया। उनको ये पसंद नहीं था कि चाहे उनका फ़ोटो कोई महिला ही क्यों ना खींच रही हो या फिर कोई पुरुष, वो बिल्कुल ही इसके लिए तैयार नहीं थी। इसके अलावा कुछ मतदाता अपने घर पर नहीं मिले। ठीक है, और बहुत बार ऐसा हुआ कि जब वहाँ के मतलब जो भी वॉलेंटियर बोले या फिर इसके जिनको दिया गया था काम, वो उनके घर पे गए उनका वोटर कार्ड बनाने के लिए, तो कुछ लोग अपने घर पे मिले ही नहीं। कुछ तो 1 हफ्ते से ज़्यादा और कुछ तो 3 महीनों से भी ज़्यादा समय से कहीं बाहर गए हुए थे। यहाँ तक कि वोटर कार्ड बांटने के समय भी कुछ मतदाता उसे पते पर नहीं मिले जहां उनकी फ़ोटो ली गई थी। तो इस तरह का बहुत सारा प्रॉब्लम आया, जिस वजह से ये जो पायलट प्रोजेक्ट था फेल हो गया। इसमें से आपको मेजर यही था कि बहुत सारी महिलाएं फ़ोटो खिंचवाने से मना कर दी। उसके अलावा जिस एड्रेस पे खोजा गया वहाँ पे लोग मिले ही नहीं, और जो जहाँ फ़ोटो खिंचवाए थे वहाँ पे बुलाया गया उनका पहचान पत्र देने के लिए, तो वो भी वहाँ पे नहीं पहुँच पाए थे। आगे हम लोग बात करते हैं कि पहचान पत्र जारी करने में आया इतना खर्च, यानी कि ये जो पहचान पत्र बना तो इसको जारी करने में कितना खर्च आया था, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। कोलकाता शहर में फर्जी मतदान रोकने के लिए सिर्फ दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में ही पहचान पत्र जारी करना काफ़ी नहीं था। ये कोलकाता और हावड़ा के 5 लोकसभा क्षेत्रों में फोटो वाले पहचान पत्र जारी करने से ही संभव हो सकता था, जहाँ कुल मतदाता संख्या 20 लाख से ज़्यादा थी। सिर्फ कोलकाता में ही इस योजना पर 25 लाख रुपए खर्च आया। तो जब इस मतदाता पहचान पत्र जारी करने की बात आई, तो सिर्फ कोलकाता में ही जब जारी करने की बात आई तो उस टाइम 25 लाख रुपया खर्च आया था। जाहिर सी बात है कि पूरे देश में पहचान पत्र जारी करने में काफ़ी ज़्यादा खर्च होता। तो आप समझ सकते हैं कि सिर्फ कोलकाता में कि कुछ ही एरिया में जब मतदाता पहचान पत्र को बनाया गया तो 25 लाख का खर्च आया। तो इस तरह आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में अगर बनाया जाता तो कितना ज़्यादा खर्च आता। चुनाव आयोग ने पहचान पत्र बनाने की योजना को पूरे देश में लागू करने के बारे में काफ़ी सोच विचार किया। फिर बाद में क्या हुआ कि इस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार किया गया इलेक्शन कमीशन द्वारा। उन्होंने अपने पास मौजूद संसाधनों और भारत सरकार से बातचीत करने के बाद आखिरकार ये फैसला किया कि फिलहाल कोलकाता या देश में कहीं और इतनी बड़ी योजना को चलाना व्यवहारिक नहीं होगा। ठीक है, तो फिर बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि कोलकाता हो या फिर देश के कहीं भी इतने बड़ा योजना को चलाना व्यवहारिक नहीं था। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, और भी टॉपिक है। तो यहाँ पे टॉपिक दिया गया है कि 3 दशक बाद वोटर कार्ड बनाने की हुई शुरुआत। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि 3 दशक बाद फिर से वोटर कार्ड बनाने की शुरुआत हुई। तो कई मुश्किलें और भारी खर्चे के कारण वोटर कार्ड बनाने का प्रोजेक्ट दोबारा शुरू करने में 3 दशक से ज़्यादा का समय लगा। यानी कि जब उस टाइम ये जो पायलट प्रोजेक्ट फेल हो गया उसके बाद 3 दशक लग गए इसको शुरू करने में, क्योंकि इसमें बहुत सारी मुश्किलें आई, इसमें भारी खर्चे भी हुए, जिस वजह से क्या हुआ कि 3 दशक का समय लग गया। अगस्त 1993 में चुनाव आयोग ने देश के सभी मतदाताओं के लिए फोटो पहचान पत्र बनाने का आदेश दिया। तो कब दिया गया आदेश? 1993 में चुनाव आयोग के द्वारा देश के सभी जो भी मतदाता थे, जो भी मतदान कर सकते थे, उनके लिए क्या किया गया कि फोटो पहचान पत्र बनाने का आदेश दिया। ये इसलिए किया गया ताकि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी न हो और चुनाव में धोखाधड़ी रोकी जा सके। ठीक है, तो चुनाव में धोखाधड़ी को रोकने के लिए ही ऐसा कदम इलेक्शन कमीशन द्वारा उठाया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पहले और अब के पहचान पत्र कितने अलग, यानी कि आज से जो सब पहले का
पहचान पत्र था और आज का आप देखिएगा तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो चलिए इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि पहले वोटर आईडी कागज़ के बने होते थे। पहले किस चीज़ के बने होते थे? कागज़ के बने होते थे और उसको प्लास्टिक सर्जरी करके मिलता था। अब वोटर आईडी कार्ड प्लास्टिक के बने होते हैं। अगर अभी का आप वोटर आईडी कार्ड देखिएगा प्रेजेंट का, यहाँ पे आपको हम पीछे चल के दिखाते हैं। तो देखिए अभी जो प्रेजेंट में बन रहा है कुछ इस तरह का, अब इसको भी मॉडिफाई कर दिया गया है और वो से आधार कार्ड जैसा बन के आ रहा है। ठीक है, तो ये पीवीसी कार्ड का बना होता है, प्लास्टिक का। तो यही चीज़ हम लोग बात कर रहे थे। तो इनके जो अब जो वोटर कार्ड आता है वो प्लास्टिक के बने होते हैं। चुनाव आयोग ने मई 2000 में इलेक्ट्रॉनिक फोटो आईडी कार्ड, जिसको हम लोग ईपी बोलते हैं, ईपी कार्ड बोला जाता है, इलेक्ट्रॉनिक फोटो आईडी कार्ड प्रोग्राम के लिए नए नियम जारी किए थे। कब जारी किया गया था? तो सन 2000 में जारी किया गया था। अब तक पूरे भारत में 45 करोड़ से ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड बांटे जा चुके हैं। अगर अभी की हम बात करें तो 45 करोड़ से ज़्यादा जो वोटर कार्ड है पूरे देश में बांटे जा चुके हैं। ये वोटर आईडी कार्ड चुनाव आयोग की ओर से सभी योग्य मतदाता कम से कम 18 साल की जिनका उम्र हो को जारी किया जाता है, ताकि वोटिंग वाले दिन उनकी पहचान की जा सके। वोटर लिस्ट में जिन लोगों का नाम दर्ज होता है उन्हें ही मतदान करने का अधिकार है। इस कार्ड पर मतदाता की निजी जानकारी और यूनिक संख्या लिखी होती है। संभव है कि भविष्य में इसमें डिजिटल साइन और फिंगरप्रिंट जैसे बायोमेट्रिक डेटा भी शामिल किए जा सकते हैं। तो जिस तरह से आधार में आप देख सकते हैं कि उसमें आपका फिंगर यानी कि बायोमेट्रिक को डेटा को सेव किया गया, इस तरह से आगे भी इसमें हो सकता है। क्योंकि बीच में आपने देखा था कि जो पैन को आधार से लिंक किया गया, ठीक है, पैन प्लस आधार को लिंक किया गया, उसके बाद से वोटर कार्ड को भी प्लस आधार को लिंक किया गया। तो इस तरह से करके जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है सबको आधार से लिंक कर दिया जाएगा। और क्योंकि जो आधार है इसमें आपका आइरिस, ठीक है, आइरिस हो गया, उसके बाद से बायोमेट्रिक, ये सब डेटा अपलोड है। तो इस वजह से ये काफ़ी मतलब हेल्पफुल रहेगा कि कोई फ्रॉड को रोकने के लिए, किसी भी तरह का फ्रॉड को रोकने के लिए आगे चल के काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं कि वोटर आइडेंटिटी कार्ड का क्या क्या फ़ायदा, यानी कि ये जो वोटर आइडेंटिटी कार्ड है अगर आपके पास है तो इसका क्या क्या फ़ायदा है, फ़ायदा भी तो जानना जरूरी है। सिर्फ वोट देने के अलावा भी ये इसके इस्तेमाल बहुत जगह किए जाते हैं। तो चलिए उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड सभी भारतीय नागरिकों के लिए एक अनूठा पहचान पत्र है। ये सिर्फ चुनाव में वोट डालने का काम नहीं आता, बल्कि और भी कई सरकारी गैर सरकारी कामों में आपकी पहचान व पते का सबूत माना जाता है। ठीक है, तो इसे एज ए आइडेंटिटी कार्ड और आईडी कार्ड दोनों यूज कर सकते हैं। ठीक है, आइडेंटिटी कार्ड और एड्रेस प्रूफ दोनों का काम हम लोग कर सकते हैं। जैसे बैंक खाता खुलवाना हो, गैस कनेक्शन लेना, या फिर ऑनलाइन यात्रा और होटल की बुकिंग करना हो, तो उन सब जगहों पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आजकल ज़्यादातर सरकारी दफ्तर, बीमा कंपनियां, बैंक, अगर आप लोन लेना चाहते हैं बैंक से, और बीमा क्लेम करने वाली कंपनियां भी आप से एक पहचान नंबर मांगती है। ये वही नंबर होता है जो आपके पहचान पत्र पर लिखा होता है। यह पहचान पत्र और भी कई कामों में ज़रूरी होता है। उदाहरण के लिए अगर आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर परमानेंट रहने चले जाते हैं तो वहाँ वोटर लिस्ट में अपना नाम लिखवाने के लिए भी इस पहचान पत्र की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अगर मान लीजिए आप बिहार में रह रहे हैं, बिहार से आप कोलकाता को शिफ्ट हो गए और वहाँ पर आपको वोट डालना है, तो आप अपना यहाँ का वोटर कार्ड जो बिहार का था वहाँ दिखाइएगा और वहाँ के वोटर लिस्ट में आप अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो इन सब कामों में ये जो वोटर आईडी कार्ड है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको जो भी चीज़ें बताई गई होंगी समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।